अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज 11। मैं हूं आपका मेजबान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच करवा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज के दो मौजू हैं। एक मौजू करेंगे हम सियासत पर और उस मौजू में शामिल होंगे महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद, बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन और एमकेएम पाकिस्तान। अगला मौजू हमारा होगा लियाकताबाद में लैंड इंक्रोचमेंट, तजावजात का खात्मा क्यों नहीं होता, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले मौजू रखते हैं लैंड इंक्रोचमेंट के हवाले से। नाज़रीन, लियाकताबाद में लैंड इंक्रोचमेंट काम नहीं कर रहा। ना सिर्फ लियाकताबाद में बल्कि पूरे कराची में काम नहीं कर रहा। मैंने जो मुख्तसर जायजा लिया तो उससे बात साबित हुई कि अब शायद टीएमसी या केएमसी है और शायद डीएमसी दायरे खत्म हो गया, क्योंकि एक कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया और एक टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। तो ये दो लोग जो है वो दो महकमे काम कर रहे हैं एक ही टाउन में बैठ के। होता क्या है, ठेले वालों से योमिया बीट बनी हुई है, वो लोग लेते हैं। कौन कौन लोग लेते हैं? जो इदारे मौजूद हैं और जो नहीं हटाते जाहिर वो लेते हैं। और इसी तरह दुकानों के आगे जो पथारे लगते हैं वो डिपार्टमेंट के लोग तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जो पीछे दुकान होती है वो भी योमिया लेते हैं, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, जैसा उसका कारोबार होता है, जैसे उसकी इनकम होती है। लियाकताबाद टाउन में, चूंकि मैं लियाकताबाद में रहता हूं, लियाकताबाद टाउन में फिरदौस शॉपिंग सेंटर के जो अंदर का चौक है, फिरदौस शॉपिंग सेंटर का अंदरूनी हिस्से का जो कॉर्नर है, वहां दूध की दुकान से लेकर 420 होटल और 420 होटल से लेकर लेफ्ट राइट और 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, हद से ज्यादा इंक्रोचमेंट फैली हुई है। हर हफ्ते का भत्ता वहां से जाता है, डिपार्टमेंट के लोग लेते हैं। नहीं लेते हैं तो ऑपरेशन क्यों नहीं करते? ऑपरेशन का अंदाज ये होता है कि जब ऑपरेशन करने के लिए गाड़ियां निकलती हैं तो उन्हीं के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो फोन कर देते हैं कि भाई तजावजात नहीं हटा लो। उस दिन आप देखेंगे, जो वीडियो देखने वाले हैं मैं उनको बता रहा हूं, आप देखें उस दिन तजावजात नहीं होती, 5 बजे के बाद तजावजात लग जाती हैं। फिरदौस शॉपिंग सेंटर के जो अंदरूनी चौक है, जो पंजाबी दूध वाला एक बड़ा मशहूर है, पंजाबी दूध वाले के नाम से मशहूर है, उसकी दुकान, उसके साथ ठेला खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद तंदूर वाला है। तंदूर वाले ने दुकान के आगे 2.5 से 3 फीट का हिस्सा छोड़ के मजीद उसने 3 फीट का काउंटर खड़ा किया हुआ है। हाथ से दो उल्टे तरह की चपाती होती है, वो उसने स्टॉल लगाया हुआ है। हम इससे सामने देखते हैं, वहां भी जगह जगह, जो फरीद का बुक स्टॉल था किसी जमाने में, वहां भी जगह जगह इसी तरह तजावजात लगी हुई है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो अल जद्दा रेस्टोरेंट है। अल जद्दा रेस्टोरेंट के 2 से 3 पूरे सेटअप बाहर फुटपाथ पे लगे हुए, और वही बात कि दुकान का पूरा फर्श इलीगल है, पूरा फर्श इलीगल है। छज्जे के नीचे पूरा फर्श बनाया हुआ है। उसके बाद 2.5-3 फीट की जगह छोड़ के फिर 2-2.5 फीट का उन्होंने काउंटर खड़ा किया हुआ है। इसके बाद फिर गाड़ियां आड़ी खड़ी हो जाती है यूं होके। जो खरीदार होता है डायरेक्ट गाड़ी तो खड़ी करेगा ना, पार्किंग तो है नहीं। सामने दूध वाला है, उसके अभी आने वाला गाड़ी यूं खड़ी कर, अब इधर की गाड़ी यूं खड़ी हो गई, उधर की गाड़ी यूं खड़ी हो गई। जो 15 फीट का रोड था वो 8 फीट का रोड रह गया। ये एक गाड़ी यहां से जाएगी तो दूसरी नहीं जा सकती। लम्हा व लम्हा ट्रैफिक जाम रोज का मामूल है, फड्डे फसाद रोज का मामूल है। अल जद्दा वाले को कई बार समझाया। असलम स्वीट्स, उसका भाई है अकरम स्वीट्स, मेरे सामने बारिश का पानी जमा हुआ है, खवातीन बेचारी इतनी परेशानी से जा रही है, वो खवातीन से अकड़ के उससे बात करके जवाब दे रहा है, यार तुम ये देखो घुटने से नीचे पानी जमा हुआ है बारिश का, तुमने अपना काउंटर दुकान से भी 2.5 फीट आगे 3 फीट का काउंटर रखा हुआ है और फिर तुम उस खातून पे अड़ लो। मैंने उसको बोला, यार अकरम भाई, आप ये बारिश, कम से कम बारिश का सीजन है, आप ये दुकान के साथ लगा लो ताकि आने जाने वालों को रास्ता तो मिल जाए। लेकिन नहीं। इसी तरह तैयब बेकरी है, उनका वो समोसे का पूरा सेटअप, वो एक
झंडे का वो चौक बना हुआ है जिसको परचम जहां लगता है। तो मैं इस वीडियो के जरिए मैं पाकिस्तान एनडीएम पाकिस्तान और महाजर दोनों मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी या और टीएलपी, सुन्नी तहरीक या जो भी और सियासी मजहबी जमातें, भाई कोई एक उसको ऑन करे। तैयब बेकरी के साथ जो परचम का जो लगा हुआ है पूरा, कोई एक सियासी मजहबी जमात उसको ऑन करे, वहां अपना परचम लगाए या पाकिस्तान का परचम लगाए और उस तैयब बेकरी आने के बोले कि इसकी आड़ में कुछ समोसे का सेटअप नहीं लगाएगा, वो उसकी आड़ में रोड पर समोसे तल्ला इतनी बड़ी कढ़ाई के साथ लेके, काउंटर उसका अलग लगा हुआ है। इसी गली में शाकिर का कॉर्नर का प्लाट है जिसके कागजात ही नहीं है, उसने पहले गली के अंदर दुकानें बनाई। यहां हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, जबान सब चलाते हैं अपनी, उससे बोलने ए ने बी से बोला, बी ने सी से बोला, सी ने डी से बोला। अबे भाई डिपार्टमेंट मौजूद है, कंप्लेन करो, थाने में कंप्लेन करो। सरकारी जमीन पे कब्जा करा है शाकिर ने, लेकिन दुकानें बंद नहीं। मैं लालू खेत में नहीं था उस वक्त, अपने मामलों में उलझा हुआ था, मैं लालू खेत में नहीं रह रहा था। जब मैं आया हूं दुकानें बंद चुकी थी, लेकिन अब उसने लगा दिया जाल। यानी गेली जो एक एक्स्ट्रा लैंड होती है, गेली जो गवर्नमेंट देती है 90 गज के प्लाट को लियाकताबाद में, उससे हटके उसने गेली के अंदर दुकान बना दी और दुकान के बाहर मजीद उसने 2 फीट का वो बना दिया। या वीडियो देख रहे होंगे, तस्वीर चल रही होगी, मेरा एडिटिंग रूम में जो लोग हैं वो लगा देंगे, या आप देख सकते हैं जाल 2 फीट का इसने फर्श बना के उस पर फिर जाल लगा दिया। इसके आगे इन्हीं के लोग कुर्सियां डाल के बैठ जाते हैं, सामने कार खड़ी रहती है पुरानी, वो मुश्किल से 4-5 फीट जगह बचती है, खवातीन गुजर नहीं सकती, 2 मोटरसाइकिल एक साथ गुजर नहीं सकती, कार का गुजरना तो इंतहाई मुश्किल है। फिर और आप आगे बढ़ गए तो और जो है वो चपली कबाब, शौरमे, फिर उससे आगे कराची रेस्टोरेंट। यार ये क्या है, आपने अपने ही इलाके का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप बोलते हो मुर्तुजा पानी साफ नहीं कराता, अबे तुम पानी साफ कराने की बात करते हो, तुम्हारे मैंने अपनी आंखों से देखा गलियों में पानी बारिश का जमा हुआ है, बंदा खिड़की खोलता है और उसमें पानी की पिचकारी मारता है, उसको ये नहीं पता कि मैं इसी पानी से गुजर के जाऊंगा। घर वाले कचरा निकालते घर का उसी पानी में फेंक रहे हैं, उनको ये नहीं पता इसी पानी से गुजर के जाएंगे। खुदा के वास्ते अपने शहर अपने इलाके का ख्याल कर लो यार, इस इलाके का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पोषण बने, पोषण माफिया की बात होती थी, पोषण बने भाई, पोषण से आबादी बढ़ गई, पोषण की वजह से नदी नाले वो हो गए। भाई पोषण बने तो पोषण बनाने, मैंने ही बोले पोषण बनाए, मैं बोल रहा हूं, मैंने ग्राउंड +4 बनाया, मैंने 7 मंजिला 6 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनाई है। मेरे 6 प्रोजेक्ट में आप चेक कर लो जाके, मैं अताप का शिकार हुआ, क्यों हुआ? मैंने 6 7 मंजिला बिल्डिंगें नहीं बनाई, मैंने अपने ऊपर मुश्किलें झेली, लेकिन मैंने हट के काम नहीं किया। जो पहले से बना हुआ था मैंने वो बनाया बस। लेकिन हमने टैक्स दिया भाई, सीमेंट की बोरी लाए तो टैक्स दिया, सरिया लाए तो टैक्स दिया, बजरी लाए तो टैक्स दिया, काम किया हमने। लेकिन ये जो तजावुजात है, इस तजावुजात से तो नुकसान है। हमने अगर बिल्डिंगें बनाई तो आने वाली गवर्नमेंट में लाइन में ही डाल दी। अब जो डॉक्टर आसिम सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने ताहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर ने, उन्होंने जो ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकी तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब जो लाइनें डली है, देखें ये कट गली, ये हमारी गंदी गली है, गंदी गली में लाइन दी पहले इतनी थी, उसको खुद के इतनी बड़ी कर दी, ठीक है ना, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में। अब उसके बाद फिर लाइन डली, कई गलियों में वो इतनी बड़ी हो गई, अब ये बिल्डिंगें बनी हुई है, अब गंदी गलियों में लाइन डालने की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। फिर 2 साला रोड है, हफीजुर रहमान काउंसलर हुआ करते थे, जमीन फारूकी काउंसलर हुआ करते थे 86 के मुत्तला गवर्नमेंट के, जब उस वक्त माजी गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने बरसाती नाला डाला, छोटे डाले नाले डल गया, सही है। अब जाहिर बिल्डिंगें बन गई, पोषण बन गए, आबादी बढ़ गई। अब इस गवर्नमेंट ने डाला, मुझे नहीं पता जमात ने डाला, पीपल्स पार्टी में डाला, जिसने भी डाला अपनी आवाम के लिए डाला, तो खुदाई हुई, अब वो बड़े नाले डल गए। लेकिन अब खुदाई नहीं हो सकती, क्योंकि अब बिल्डिंग है, अब अगर खुदाई हुई तो ये बिल्डिंग यूं गिर जाएंगी। तजावुजात तो खत्म कर सकते हैं ना, जब ये पोषण माफिया रुक सकती है तो तजावुजात क्यों खत्म नहीं? मैंने कंप्लेन लगाई, अपनी एनजीओ पे मैंने कंप्लेन लगाई, अपने नाम से कंप्लेन लगाई,
मेरे पास फोन आ रहे, वो अमेरिका में एक साहब बैठे हुए, उनको किसी ने फोन कर दिया, वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि यार आपने ये क्या करा, वो तो मेरा भाई। भाई आपका भाई है तो मैं आपसे पूछ के खबर लगाऊं कि आपका कौन सा भाई है, मैं उस भाई का नहीं लगाऊं? मैंने तो जनरली खबर लगाई है यार। अब मुझे उसके ऊपर थ्रेड आ रही है, तो थ्रेड तो मैं जेल लूंगा, मेरा तो काम है भाई। मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, मैं आवाम की बात आला काम तक पहुंचाता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ईमानदार अफसरान मौजूद है, ईमानदार लोग मौजूद है। मेरी इस खबर पर अगर डिप्टी डायरेक्टर उन्हें कार्रवाई नहीं कर रहा, मैं उसको एक हफ्ते पहले से बोल रहा था कि ये काम करो, उसने नहीं किया। क्यों? कि पैसा बना हुआ है सबका। उसके बाद मैंने इसको तोहरीरी कंप्लेंट दी, तो उसने बोला मैंने नोटिस, मतलब मुझे घुमा रहा है, मैं घूम रहा हूं यार, मैं 94 से जर्नलिज्म में हूं, तुम मुझे घुमा रहे हो कि कैसे काम होता है। लेकिन इस वीडियो के तवज्जुह से मैं बता रहा हूं, कसम खुदा की, मैं अदलिया में जाऊंगा, मैं उन्हें को भी लपेटूंगा, मैं चाहे वो टीएमसी हो या केएमसी हो, मैं लैंड इंक्रोचमेंट के इनके डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को मैं लपेटूंगा, क्योंकि ये लगवा रहे कागजात। मुर्तजा वाब का इसमें कोई कसूर नहीं है, वजीर बल्दियात का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये जितने टाउन में बैठे, नाथ नागमाबाद की मैंने कंप्लेन लगाई है, आप जाके देखो, नाथ नागमाबाद ब्लॉक ए में दिल पसंद वाले ने पूरा फुटपाथ भी घेरा हुआ है, पूरा सर्विस रोड भी घेरा हुआ है। उससे आगे जाओ, हसनगई वाले ने भाई वो तो पूरा डाइनिंग उसने बिछाई हुई है फुटपाथ के बीच में। यार क्या हालत कर दी आप लोगों ने शहर की भाई। हम अगर सच बोले, हम अगर सच छापे, तो आप हमें धमकियां दो धमकियां। जान है कि यार अल्लाह ही लेगा ये जान, कोई और नहीं। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं, मैं लोगों को बोलता हूं जो रात खबर की बाहर कोई नहीं सुना सकता। याद से मैं तजावुज़ात खत्म करवाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये चाहे वो अलजद्दा वाला हो, कोई भी हो, ये जो रोड पूरा आप देख रहे हो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं कोर्ट के जरिए सबको कोर्ट में बुलाऊंगा। अगर उन्हें नहीं हटाएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, तो मैं इन सबको कोर्ट के जरिए अदले में बुलाऊंगा और मैं ये तजावुज़ात खत्म करवाऊंगा। अगले मौजूद की तरफ आते हैं। अल्ताफ हुसैन के हवाले से बहुत सी खबरें फिर यूट्यूबर, जो उनके यूट्यूबर है, वो फैला रहे हैं कि वो पाकिस्तान है। भाई नहीं आ रहे पाकिस्तान, उनका कुछ सियासत में वजूद ही नहीं है अभी, उनका सियासत में कोई किरदार ही नहीं है अभी। आप क्यों वो यूट्यूब पे वो अपने प्रोग्राम करते हैं, वो देखा करें आप, जिनको शौक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, मैं ये समझता हूं कि वो खुदा के वास्ते चलने दें। पहले भी कई बार बोल चुका हूं, देखिए एमकेएम पाकिस्तान के लिए लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, मीडिया के लोग बातें कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट बातें कर रहे हैं। यार जो उनके मामला तो नहीं थे, आपको क्या तकलीफ है? अनीस कायम खानी से अगर मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो अनीस कायम खानी से मोहब्बत करने वालों को उनको रहने दें। मुस्तफा कमाल साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो उनसे रहने दें। अनीस कायम खानी साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था, और यूट्यूब का कॉपीराइट का मसला है, इससे नहीं चला सकता। मुझे बड़ी अच्छी वो, ये मुस्तफा कमाल हुए या अनीस कायम खानी हुए, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैंने जब अभी अनीस कायम खानी के हवाले में, खत के हवाले से बात चल रही थी, तो मैंने वो वीडियो भी इस चैनल पर डाली हुई अपने, तो आप देख सकते हैं मैंने अनीस कायम खानी के बारे में क्या कहा है। और उन्होंने इस वीडियो में बता दिया, जो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कारकुनों का कहा कि देखिए आप ये डीपी नहीं लगाएं, आप मेरी डीपी नहीं लगाएं। वो बोले अरे ये तो अनीस कायम खानी का बंदा है, आप मुस्तफा भाई की डीपी नहीं लगाएं। मुस्तफा, ये ग्रुपिंग वाली बातें होती है। आपको डीपी लगानी है, आप पाकिस्तान का झंडा लगाएं, आपको डीपी लगानी है, आप एमकेएम का परचम लगाएं। ये आप तासुब और आप ग्रुप बंदी नहीं करें, एक होके काम करें, किसी के खिलाफ बातें नहीं करें। हम एक होंगे तो हम अपनी जद्दोजहद के लिए काम कर सकेंगे, हम अपने हकूक ले सकेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातें कर रहे हैं, उनसे मुतालबात भी करते हैं, जितनी कोशिश हो सकेगा हम पाकिस्तान शहर कराची के लोगों के हकूक की बात कर रहे हैं और वो करवा भी रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, जो मैंने उस खत वाली वीडियो में बोली थी कि अनीस कायम खानी कारकुनों के साथ खड़े होते हैं, शुरू से उनकी आदत है, कारकुनों के साथ खड़े होते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मुस्तफा कमाल साहब है, उन्होंने भी जो है, मैं तो देखिए जब भी मुस्तफा कमाल का नाम आता है, मैं एक ही बात कहता हूं कि उस शख्स ने बेशक पीएसपी जैसे भी बनाई, किसी ने ही बनवाई यार, उस शख्स भले उसको गाइडलाइन दी गई हो कि हम आपके साथ ये ताउन करेंगे कि हम आपके कहने पे बंदे छोड़ देंगे, ये उसका एहसान है इस कौम पे। यार जो लड़के रूपोस थे, जो लड़के इदारों के पास थे, यार अनीस कायम खानी ने उनके माँ बाप को, उनके बीवी को, बच्चों को, उनके शोहरों को उनके हाथ हैंड ओवर किया। यार ये कम है कि कोई लापता था उसको एड्रेस करके उसको ले आए? मैं ये एहसान मानता हूं मुस्तफा कमाल का।
मैं बाखुदा कभी मुस्तफा कमाल से मैंने पर्सनल कभी गुफ्तगू नहीं की, अनीस कायम खानी से मैंने पर्सनल कभी गुफ्तगू नहीं की। मैं चाहूं इनसे इंटरव्यू भी ले सकता हूं, मैं चाहूं इनसे बात भी कर सकता हूं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, हम लोगों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हम साफी हैं, हम सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं इन दोनों से कभी नहीं मिला। क्यों? मैं जो बातें करता हूं मुझे पता है मेरे लिए क्या कमेंट्स आएंगे। भाई आप अल्ताफ साहब के अगर दीवाने हो, अल्ताफ साहब से मोहब्बत करने वाले हो, तो आप उनकी मोहब्बत है। मेरा अपना मौका मैं पेश करूँ अपनी वीडियो में। सच कड़वा होता है, मेरे प्रोग्राम का नाम है, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको कड़वा लगेगा। मुस्तफा कमाल जो हेल्थ पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत अच्छी पॉलिसी है। मुस्तफा कमाल ने अभी जो पोलियो मुहिम इससे पहले जो गई है, अभी इस हफ्ते गई है, इससे पिछले हफ्ते जो पिछले मंथ में जो गई है 2 महीने 3 महीने, मुस्तफा कमाल ने इतना जबरदस्त काम किया था कि जो पख्तून भाई हमारे जो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते थे, मारते थे टीम को, बच्चे छुपा लेते थे, यार मुस्तफा कमाल ने उन पख्तून भाइयों को, उनके लीडरों को एक जगह जमा किया और पख्तून भाइयों से ही उनको अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए। ये मुस्तफा कमाल का कारनामा है। तो मैं इसलिए तारीफें करता हूं। अनीस कायम खानी कारकुनों के साथ खड़े होते, मैं इसलिए तारीफें करता हूं। खालिद मकबूल सिद्दीकी हुए, मीनुल हक हुए, यार उनकी जो भी पॉलिटिक्स चल रही है चलने दो। इस वक्त जो एमकेएम की पॉलिसी है, आप एमकेएम के साथ खड़े हो, चाहे वो किसी भी पर्पज से काम करे। हाँ, अगर एमकेएम पाकिस्तान से गद्दारी की बात करती है तो अपना रास्ता अलग कर लो। अगर ये फौज के खिलाफ बात करते हैं तो आप अपना रास्ता अलग कर लो, आपको हक है। लेकिन आप इस तरह नहीं करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी यही मामला है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी लियाकताबाद में रोड डलवाया, शेल पेट्रोल पंप से लेकर तैयबा मस्जिद तक। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं रिजवान रफीक साहब का भी और मुइज जिलानी साहब का भी और पीपल्स पार्टी के जितने लोग, वो लोग जिन्होंने इस रोड को एड्रेस किया और मुतल्लिका मिनिस्टर और अफसर तक या पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान तक पहुंचाया। जाहिर है इन्हीं लोगों ने एड्रेस किया तो ये रोड बना ना। लेकिन जो यूनिट सतह पर जो लोग काम करते हैं या पीएस सतह पर जो काम करते हैं, वो अपने इलाके के आवाम के मसाइल आगे पहुंचाते हैं। जो मुखलिस होते हैं वो आगे पहुंचाते हैं मसाइल और उनको हल करवाते हैं, जो पीपल्स पार्टी कर रही है। जमात इस्लामी भी अपने तरीके से काम कर रही है। मैंने 2-3 वीडियो में पहले कहा था, अक्सर कहता हूं कि इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमपीएम, पीटीआई, भाई सब काम कर रहे हैं, अपने वोट बैंक पक्के कर रहे हैं। जाहिर है आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, काम हुआ होगा तो लोग इनको वोट देंगे ना। तो काम होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवज्जो से रोड बना। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी टीम का और जिन लोगों ने भी उसको एड्रेस किया और जिन्होंने बनवाया। और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के काम करवाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बात हो रही थी अफाज साहब की। अफाज साहब ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, अभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट सेंटर में शायद उन्होंने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने और ये हकीकत बात है। लेकिन देखें, मैं क्लियर बता दूं, मैं ये सच बोल रहा हूं, भले अब किसी को बुरा लगे भला लगे। पाकिस्तान में पहले भी बोल चुका हूं, पाकिस्तान में कोई सियासी या मजहबी जमात खुद नहीं बनती। किसी में हिम्मत ही नहीं है यार कि कोई सियासी मजहबी जमात बना ले, ठीक है ना। जो भी बनाता है वही अपने हाथ में डोरी रखता है। एमकेएम, अल्ताफ हुसैन की जो एमकेएम थी उसको रूफ पे भी लाया गया और उसको वाइंड अप भी कर दिया गया। तो जब मुंतशिर करना था और ये पॉलिसी 91 से चल रही थी, तो फिर ये जमातें कैसे हो जाएंगी, मुझे ये बताइए आप। ये जमातें एक नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है अफाज साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो उनकी जमात में शामिल हो जाए। अब तो खुशनसीबी है यार, कराची में खुशनसीबी है। ये लियाकताबाद था, लियाकताबाद में एमकेएम अल्ताफ हुसैन की जो थी वो कोई दूसरी पार्टी काम नहीं कर सकती थी, झंडा नहीं लगा सकती थी, मारपीट हो जाती थी। ये तो मैं खराज तहसील पेश करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं DGISI का, पाक आर्मी का, ISI के गुमनाम सिपाहियों का और फरन पे जो रेंजर्स और पुलिस थी उनका, कि उन्होंने 2016 के बाद से ऑपरेशन किया और आज हर इलाके में हर जमात काम कर रही है। ये तो बहुत अच्छा माहौल हो गया माशाल्लाह। वरना एक माहौल था कि सब एक दूसरे के दुश्मन थे। आज मैं होटलों पे देखता हूँ, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई किसी जमात का है, कोई एमकेएम का, सब बैठ के चाय पी रहे, बातें कर रहे, राबते हैं। वरना यही एमकेएम थी अल्ताफ हुसैन की, जो इनका डिसिप्लिन था
कि आप किसी दूसरी जमात के लोगों से बात नहीं करेंगे? कभी मैं प्रोग्राम करूंगा अल्ताफ हुसैन के इनके हवाले से जो नज़्म ज़ब्त के इनके कावानीन बने हुए थे उस पर मैं बात करूंगा बाद में। फिलहाल तो मैं ये कह रहा था कि जो भी पॉलिटिक्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसके साथ काम करें। अगर नहीं मोहब्बत करते आप नहीं करें, घर में बैठे, लेकिन आप किसी झमेले में नहीं पड़े। हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान देखे ना किस तरह अपने मुल्क का दिफा कर रही है हमारी फौज। लोग नहीं समझ रहे थे जो भारत ने पहले हमला किया वो जंग थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था वीडियो में कि ये जंग नहीं है। जंग तो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है, और अफगानिस्तान के रास्ते से चल रही है। मैंने वीडियो में कहा था अपनी कि ये जंग अफगानिस्तान के रास्ते से चल रही है। तो आज आप भारत को देख रहे हो कि भारत के तैयारे मार गिराए और हमारे फजाई अफवाज ने जो है वो हमले किए। भाई ये अफगानिस्तान के रास्ते से भारत अपने दहशतगर्दों को भेजता है। फितरतुल खारिज जिसको नाम दिया गया है कुरान में हदीस में भी है, ये खारिज है। हमारे आर्मी चीफ ने माशाल्लाह आयत पढ़ी थी कुरान की, वो खारिज है। इसमें कुरान में हदीस में जिक्र है इनका। और इनसे जहाद लड़ने का हुक्म है। जंग, ये मेरी जो फौज लड़ रही है ये जहाद कर रही है, ये जंग नहीं लड़ रही है, जहाद कर रही है। हदीस की बात है कि जहां खारिज को देखो तो वहां आप इनसे जहाद के लिए निकल खड़े हो। आज हमारी फौज इस काबिल है, इदारे इस काबिल है कि खुद कर रहे हैं। अल्लाह न करे कभी खुदा न खास्ता बात आई तो मुझ समेत हर पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारों के अफसरान जवान सबको अल्लाह अपने अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपने अमान में रखे। कैमरा मैन नवाज़ के साथ मुझे रहमत को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिरी में वही बात, देखने वाले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें पैसे नहीं मिलते ना लाइक करने से, ना कमेंट्स करने से, ना शेयर करने से। हमें पैसे मिलते हैं जो ये वीडियो आप देखते हैं। अगर ये वीडियो पाकिस्तान में चलती है, 1 मिनट वीडियो अगर हमारी चलती है तो पाकिस्तानी 1 रुपया मिलता है। 20 मिनट अगर मेरी वीडियो चलती है तो पाकिस्तानी 20 रुपए मिलते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, पाकिस्तान में इतनी इनकम नहीं आती जितना गैर ममालिक से आती है। और मैं दीगर यूट्यूबर्स की तरह वो काम करता नहीं हूँ, वो प्रोग्राम करता नहीं हूँ अल्ताफ हुसैन के नाम पर कि मुझे कंटेंट मिले और हजारों व्यूज। आप मेरी वीडियो देख लें, अल्ताफ हुसैन की जो मेरे टैग लगी होती है वीडियो अल्ताफ हुसैन की जो मैं बात करता हूँ, और इस वीडियो में भी देखें मैंने अल्ताफ हुसैन के बारे में कितनी मुख्तसर बात की। मैं डरता नहीं हूँ, मैंने जायज बातें की और जायज बात करने से मैं कभी नहीं डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें हमें पैसे नहीं मिलते, व्यूअरशिप पे हमें पैसे मिलती है। मेरा चैनल ज्यादा पाकिस्तान में देखा जाता है, पाकिस्तान से बाद ममालिक है लेकिन इतना नहीं अर्निंग आती। तो इस वीडियो को जरूर अपने लाइक करें, शेयर करें। और पाकिस्तान से बाहर अगर आपके कोई यार दोस्त अजीज वकारी मौजूद है तो उनको हमारी वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि हमारे अर्निंग में थोड़ी इजाफा हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर